Hello guys, how are you? वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक। आज की जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चराइज और जो हम कोर्स आगे जाके सीखेंगे उसके बारे में इंट्रो है। तो इसमें हम आज की क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और हम किस तरीके से उसको टारगेट करके लर्न कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन, कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैं हाई लेवली अगर वर्बली बताऊं तो कंप्यूटर फंडामेंटल किसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे जब कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि कंप्यूटर बेसिक्स में उनको क्या सीखना चाहिए। तो हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्टर या फिर जो इंस्टीट्यूट की जो मेनूस होती है, अम, अ, जो कोर्स की स्ट्रक्चर होती है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्किप भी किया जा सकता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे एक ऐसी कोर्स लेके आया हूँ ताकि आपको पिक्चर जो है वो क्लियर हो कि हम कंप्यूटर बेसिक्स बोलते ही क्या समझ में आना चाहिए और क्या चीज़ आना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक्स एक्चुअली बेसिक्स नहीं होता है, कंप्यूटर की फंडामेंटल होता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल सबको जानने का हक है, और अगर कंप्यूटर फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप कंप्यूटर को यूज करके भी बहुत सारे चीज़ों को आप बाईपास करोगे। और कोई अगर आपकी जूनियर, छोटे बच्चे या फिर आपकी पेरेंट्स या फिर आपकी फ्रेंड्स उसके रिलेटेड कोई टॉपिक की क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा स्किप होने की कोशिश करोगे। तो बस उस टाइप की सिचुएशंस को अवॉइड कराने के लिए मैं हूं आपके विभू, फ्रेंड, दोस्त, भाई, जो भी आप सोच सकते हो। अब हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की फंडामेंटल के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ के आगे बढ़ने के लिए। तो चलो हमारे कंप्यूटर की जो कोर्स है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। हमने एक सीन बनाया है, एक स्लाइड, गूगल स्लाइड बनाया है, उसको ओपन करते हैं जिसमें हमारे फंडामेंटल कोर्स है। तो जो हमारा बेसिक्स है हम इसको ओपन करते हैं। ये मेरा जो स्क्रीन में जो दिख रहा है ये A to Z कैटेगराइज्ड सिलेबस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, अगर लाइफ में आपको कुछ करना है, आप अगर इस कोर्स के टॉपिक्स को अगर अच्छे से समझ जाते हो प्रैक्टिकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाली थ्योरी ही समझना है, अगर प्रैक्टिकली आप समझ जाते हो देन यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू हैंडल ए कंप्यूटर एंड टू अर्न द कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स मतलब कोई भी जॉब अगर आपको चाहिए तो इनकी यूटिलाइजेशन से आप सेल्फ डिपेंडेंट होके, इंडिपेंडेंट होके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होके अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकते हो। अगर और एक्सपर्टाइज करना है, बेसिक कोर्स है ये, राइट। तो बेसिक कोर्स से आप ऐसे नहीं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लोगे, बट मैं ऑब्वियसली अगर कह रहा हूं इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप अगर अच्छे से लर्न करते हो यू विल गेट अप टू 1 लाख सैलरी एज वेल। आप सरप्राइज होंगे, 1 लाख सैलरी भी कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने एक्सेल सुना होगा, राइट। तो जो डेटा साइंटिस्ट सुना होगा, डेटा एनालिस्ट सुना होगा, डेटा ऑपरेटर सुना होगा, बहुत सारे जॉब्स निकलते रहते हैं गवर्नमेंट पोजीशन पे, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स, कॉरपोरेट जॉब्स। उन सारे जॉब्स में इस तरीके से चीजें को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और अगर आपके पास ये नॉलेज है तो गॉड ग्रेस यू विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। सो लेट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट द कोर्सेस आर। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम कंप्यूटर को बारे में
कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी नीड कहाँ से हुई और उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे जनरेशन बाय जनरेशन ये लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। जब वो चीज़ें हम समझ जाएंगे फिर हम आगे उसको यूटिलाइज करके मोर एडवांस टॉपिक्स हम लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर का क्यों इंट्रोडक्शन हुआ था, कब कंप्यूटर इन्वोक हुआ था, तब हमें उसकी बनावट के बारे में जानना चाहिए, जिसको हम चैप्टर बी में रखे हैं। उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जब ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की बात आती है तो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली में क्लासिफिकेशन करके, अगर कंप्यूटर को हम क्लासिफाई करेंगे, उसकी पार्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कैसे कंप्यूटर बनता है और कैसे कंप्यूटर चलता है, उसकी नॉलेज हमें मिलेगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपने अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे उस इस चैप्टर में, और उनके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स है उसको लर्न करने का मौका मिलेगा। तो चैप्टर बी जो है हमारा आर्किटेक्चर के लिए समझाएंगे। फिर थर्ड चैप्टर जो होती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही आप आर्किटेक्चर समझ जाओगे, मतलब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझ जाओगे, पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में समझ जाओगे, उस पार्ट को एनालिसिस करोगे। कीबोर्ड, माउस, पेरिफेरल डिवाइसेस कोई भी हो, जो भी डिवाइसेस को आप पकड़ोगे उसकी एनालिसिस लेवल पे जाना, और सीपीयू के बारे में अंडरस्टैंड करना, रैम कैसे काम करता है, रोम कैसे काम करता है, हार्ड डिस्क क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होती है, कैसे कंटेनर सीपीयू के अंदर होता है, किस तरीके से कनेक्टिविटी चलता है, ये सारी चीजें हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर समझेंगे। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बाद हम टारगेट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल सिस्टम, जो कि चैप्टर डी में होती है। ये क्या होती है ना, जब आप पार्ट्स के बारे में समझ जाओगे, कैसे कंप्यूटर बनता है और कैसे कंप्यूटर चलता है, चलाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, समझ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, वो सब चीजें सीखेंगे चैप्टर ई, जो कि फिफ्थ चैप्टर हमारा होगा। इन पांचों को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें बेसिक्स की जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो हमारी कवर हो जाएंगी। जैसे ये कवर हो जाएंगी, हम कंप्यूटर के पास, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो जो बेसिक एप्लीकेशंस है उनको सीखने की ट्राई करेंगे। बेसिक्स एप्लीकेशंस में सबसे पहला है, जो आप कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन से दिखता है, आइकन्स दिखता है, वो आइकन्स क्या होता है? आइकन्स बेसिकली कंप्यूटर में करने वाला कोई भी टास्क का एक सेव्ड फॉर्मेट होते हैं। सेव्ड फॉर्मेट मतलब कोई भी टास्क जब आप करते हो, उस टास्क को अगर आप बीच में रोक के सेव करके रखते हो ताकि बाद में उसको अपडेट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक एप्लीकेशन की एक फाइल। तो उस एप्लीकेशन फाइल की जो इमेज होती है, जो स्टेट ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, उसको हम आइकन बोलते हैं। जो हमारी विंडो होती है, जो हमारा मॉनिटर होती है, उस मॉनिटर की जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उसके ऊपर ये आइकन को हमें मिलता है। ये आइकन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी वही स्टेट दोबारा ओपन करके उसके अंदर हम अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिक एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम कैसे हम उसको कॉपी कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें सीखेंगे। उसके उसके रेलेवेंसी ही हमें कुछ बेसिक एप्लीकेशन जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, वो चीजों को भी जानने की मौका मिलेगी। हमने पहले ही बोला है कि जब आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में समझोगे चैप्टर बी में, तो वहां से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आइडिया हो जाता है। तो उसके साथ साथ जो बेसिक एप्लीकेशन आता है, लाइक कोई भी इमेज को अगर क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है और मॉडिफाई करना है, उसके लिए हमारे पास पेंट एप्लीकेशन होती है। उस पेंट एप्लीकेशन के बारे में हम सीखेंगे। पेंट एप्लीकेशन में कैसे ड्राइंग्स करना, कैसे कलरफुल इमेज बनाना, कैसे हम डेस्कटॉप की बैकग्राउंड सेट चेंज करेंगे, वो करना, रिजोल्यूशन एक इमेज का चेंज करना, साइज बड़ा करना, छोटा करना, इस तरीके से ऑपरेशन हम पेंट के अंदर सीखेंगे। पेंट जो होती है वो बेसिक फ्रेम होती है कोई भी ग्राफिकल डिजाइन की, कोई भी कोर्स की सीखने के लिए। तो अगर आपको पेंट की बेसिक कंसेप्ट पता है ना, तो ग्राफिक डिजाइन में जो टर्म्स यूज होगा, लाइक कलर पिकर, कलर फिलर, ठीक है, टूल, पेंसिल्स, है ना,
ये सब चीजें की शेप्स, ये सब के बारे में हमें अगर पहले से ही पता होगा तो हम आगे जाके जब ग्राफिक डिजाइन को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तब ये चीजें हमारी हेल्पफुल होगी। जैसे ही पेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम गो थ्रू करेंगे नोटपैड के ऊपर। नोटपैड क्या होती है बेसिकली, अगर आप कोई भी समराइज्ड कंटेस्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे मैं आपको क्लास बता रहा हूं, ये ए टू जेड जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है चैप्टर्स, इनको आप बुलेट फॉर्मेट में कहीं पे सेव करके रखना चाहते हो टेम्पररी सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम डिजिटली नोट्स बना सकते हैं। वो डिजिटली नोट्स के लिए कंप्यूटर के अंदर एक बेसिक एप्लीकेशन आता है नोटपैड, तो वो नोटपैड के बारे में हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम डिजिटली कंटेंट्स को नोट्स फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं, ताकि हम उसको बाद में हाईलाइटेड व्यू फॉर्मेट में उसको लेके रीडेबिलिटी के थ्रू हम डेटा को शेयर कर सके किसी के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर हमारा वर्डपैड आता है, जिसमें पहले ही हम पेंट को यूज करके इमेजेस बनाते हैं और नोटपैड को यूज करके नोट्स बनाते हैं। मतलब डिजिटल कंटेंट कैसे बनाना है और डिजिटल इमेज कैसे बनाना वो सीख गए। अब जैसे ही आप एक क्लास में अपनी जो कोर्स स्कूल की कॉलेज की जो कोर्स करते हो तो उसमें बुक्स मिलते हैं, तो उसमें क्या होती है, खाली कंटेंट नहीं होता है, खाली इमेजेस नहीं होते हैं, तो उसमें दोनों साथ में होते हैं। ऐसे ही अगर डिजिटली बुक बनाना चाहते हो आप, या डिजिटली कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, वहां पे हमारी ये जो एमएस की जो माइक्रोसॉफ्ट की डिफॉल्ट वर्डपैड एप्लीकेशन आती है वो यूटिलाइज होती है। तो हम क्या बोलें कि ये सब भी माइक्रोसॉफ्ट का है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया उसके साथ ये इंटीग्रेटेड बेसिक एप्लीकेशंस को भी दिया है, ताकि जो इसकी एडवांस्ड टूल्स है जो सेपरेटली मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम एमएस ऑफिस होती है, उससे पहले इनके बारे में आपको समझ आ जाए और वर्डपैड के थ्रू आप एक डिजिटल कंटेंट को बनाने की एबिलिटी हासिल कर लो, ताकि जब आप एमएस वर्ड जैसे एप्लीकेशन हैवी एप्लीकेशंस में आप काम करो तो आपको आसान हो जाए। तो यही गोल होती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि आप एमएस वर्ड से पहले ही वर्डपैड को आप सीख लो। इसके बाद हम ऑफिशियल वर्क इन कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन समझेंगे, जिसके अंदर हम ऑफिशियली जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है वो कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे, उन सब के बारे में समझेंगे। इंट्रो लेंगे कि क्या हमारी जो काम होती है ऑफिस वगैरह वगैरह कैसे काम होता है, वो उस काम में क्या क्या कैटेगराइजेशन होती है। नॉर्मली बायोडेटा लिखा जाता है, उसमें टेबुलर डेटा होती है, उसमें अगर आपको कहीं पे प्रेजेंट करना है तो डिजाइनिंग लेवल पे डॉक्यूमेंट होती है। तो अलग अलग डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो उसको डेटाबेस टाइप की डेटा होती है। तो ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए कैसे हम ऑफिशियल वर्क करेंगे, तो उन सारे चीजों को हम ये चैप्टर नंबर जे में कवर करेंगे। देन हम जैसे इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे, देन हम एमएस वर्ड को स्पेशलाइजेशन करेंगे। स्पेशलाइजेशन में हम एमएस वर्ड को टारगेट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जो टोटल वर्ड है, एमएस वर्ड ऑफिस जो ऑफिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टूल है, उसको यूटिलाइज करके एक बढ़िया सा डिजिटल डॉक्यूमेंट आप बना पाओ। तो ये एमएस वर्ड में वो चीज हम सीखेंगे। एमएस एक्सेल करके एक जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला कैसे होती है, कॉलम्स कैसे डिफाइन होती है, और रोज सेल्स को यूज कैसे किया जाता है, कैसे डेटा साइंटिस्ट लोग काम करते हैं उसके ऊपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाके एक्सेल को यूज करके अपनी जॉब में प्रोग्रेस पाना चाहते हो वो सब सीखेंगे। बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक से, शॉर्टकट से लेके बहुत सारे एडवांस फॉर्मूला तक सारे चीजें हम एमएस एक्सेल में कवर अप करेंगे। जैसे ये हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिया जाता है, और कोई भी प्रोग्राम को अगर स्लाइड व्यू कराना है तो उसको कैसे हम प्रेजेंट दूसरों के सामने कर पाए, और ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होती है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे पावर पॉइंट में। बहुत सारे एक्साइटिंग सब चैप्टर्स इसके अंदर भी है। तो इसको सीखने बाद हम एमएसएसएस में घुसेंगे। एमएसएसएस में क्या होती है, जब आपकी डेटा ह्यूज साइज का होता है तो उसको एक जगह एक स्टोरेज प्लेस में रखा जाता है, उसको डेटाबेस कहा जाता है। तो उस डेटाबेस का जो
वर्चुअल व्यू होती है वो एमएसएसएस में हम कर पाएंगे, और एमएसएसएस को एसेस करके, एमएसएसएस को यूज करके, यूटिलाइज करके, हम उसको एक्सप्लोर करके बहुत सारे टूल इंटीग्रिटी आइटम्स को हम एक्सप्लोर करेंगे एमएसएसएस के अंदर। ऐसे ही जैसे ही ये एमएस ऑफिस की 5 आइटम को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम टारगेट करेंगे इंटरनेट को। इंटरनेट में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट होती है, डब्ल्यू क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, पोर्ट्स क्या होती है, नेटवर्क क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होती है, गेट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, एचटीटीपी मेथड्स क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, साइट्स क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, सर्वर क्या होती है, क्लाइंट क्या होती है, ये कंसेप्ट हम समझेंगे इंटरनेट के टॉपिक में। जैसे ही इंटरनेट के बारे में समझ जाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि मेल और शेयरिंग कैसे काम करता है, कंसेप्ट ऑफ मेल एंड शेयरिंग डेटा। मेल कैसे काम करता है, मेल का मतलब क्या है, अगर हमें कोई डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो मेल कैसे काम आएगा, ये सब चीजें हम सीखेंगे सब चैप्टर पी में। क्यू में क्या सीखेंगे ना, जैसे ही हम मेल और शेयरिंग डेटा के बारे में समझ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक करके एक सॉफ्टवेयर दिया है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मेल कर सकते हैं, और उन मेल को हम कैसे काम करेंगे वो भी सीखेंगे। ऐसे ही उसके बाद जैसे ही हम एमएस आउटलुक में करेंगे, एमएस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ऐसे ही रेलेवेंट प्रोडक्ट होती है जीमेल। गूगल मेलिंग जो टूल है वो भी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को आजकल हर एक बच्चा फेसबुक और इंस्टा जैसे टूल्स में, जैसे सॉफ्टवेयर्स में अपनी अकाउंट बना के उसको यूज करने लगा है, बट उनको एक्चुअली मीनिंग पता नहीं है कि जीमेल क्या होती है। तो हम जीमेल को वहां पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। इनके बाद थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पूरा विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितने भी पैकेजेस हमने एक्सप्लोर किया, कवर अप किया, उनकी शॉर्टकट्स के। शॉर्टकट जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिक शॉर्टकट भले ही हो, लेकिन हमें अगर शॉर्टकट्स मालूम होती है तो हमारा बहुत सारे टाइम हमारा सेव हो जाएगी। तो वो वाला हम टारगेट करेंगे चैप्टर नंबर किसमें, एस में। उसके बाद जैसे ही हम शॉर्टकट वगैरह सीख जाएंगे, गूगल प्रोडक्ट को इंटरनेट हम सीख चुके होंगे, उस टाइम पे हम गूगल डॉक्स को, जैसे गूगल प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, लाइक गूगल डॉक्स हो गया, गूगल सीट्स हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया। इनको टारगेट करेंगे जो कि गूगल की प्रोडक्ट है, रेलेवेंट टू, मतलब कंपैरेटिवली जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट एमएस ऑफिस की जो टूल्स थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उन्हीं की ही कंपैरेटिवली वर्जन्स होंगे ये गूगल डॉक्स, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आजकल एमएस ऑफिस का भी ऑफिस 365 वर्जन आ गया, तो उसका एक कंपटीटर हम कह सकते हैं। इसमें भी काफी सारे फीचर्स अच्छे हैं, काफी सारे फीचर्स अट्रैक्टिव है, और गूगल की, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कुछ चीजें में आगे है, लेकिन हर एक को कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा आगे बैठता है। तो वो सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद इनकी शॉर्टकट्स को भी हम कवर अप करेंगे चैप्टर डब्ल्यू में, और उसके बाद हम जंप अप करेंगे सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, लाइक व्हाट्सएप, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक इनमें हम कैसे अपनी लाइफ को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज करके कैसे आप अकाउंट बना सकते हो, कैसे अकाउंट डिलीट कर सकते हो, कैसे आपको इसे यूटिलाइज करके पैसा कमाने की जरिया बना सकते हो, वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। आजकल हर एक को इंटरेस्ट है पैसा कमाने की घर बैठे, तो वहां पे यह यहाँ इस चैप्टर में हमें हिंट्स मिलेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। करना और कर सकते में डिफरेंस जरूर है, लेकिन अगर आपको एक आइडिया मिल जाए तो आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम आइडिया लेके सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये कवर हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा गवर्नमेंट की जो कुछ वेबसाइट है, उन वेबसाइट को एक्सप्लोर करना। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनाते हैं। आप जो आधार केंद्र हो जाते हो, आप अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट, कोई भी गवर्नमेंट की जो शॉप्स होते हैं जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आइटम्स बनते हैं, वो वाले सारे चीजों की सीक्रेट्स आपको एक्सप्लोर किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट, हाउ टू अर्न मनी यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट। द लास्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, इंटरनेट को यूज करके और कौन कौन सा तरीका है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीजें करने के लिए। ऐसे हम ए टू जेड चैप्टर को कोशिश करेंगे कवर अप करने के लिए कंप्यूटर बेसिक के कोर्स में। तो यही हमारा टारगेट रहेगा। चैप्टर ए मतलब शुरुआत से चैप्टर जेड मतलब आखिर तक आपको समझाना
और उन समझ से आप अगर अपनी लाइफ में कुछ कर पाओ तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट। तो उससे हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हम किसी की हेल्प कर पाए। तो यही गोल है और उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, चीजें सीखेंगे और ये A to Z चैप्टर के कंसेप्ट में आप हेल्पफुल हो पाओगे। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की जो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करके जो आर्किटेक्चर है A और B चैप्टर को हम कवर कर दें। थैंक यू सो मच।